पंजाबी स्टाइल बहुत ही मज़ेदार कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। यकीन करें आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले खुले से बर्तन में डाल देंगे 2 कप दही, साथ ही इसमें डाल देंगे 1 कप बेसन। इसको मैंने छान लिया था। ये डालने के बाद इसमें हम मसाले डालेंगे। 1 चम्मच जायके के हिसाब से डाल देंगे इसमें नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जाएगा धनिया पाउडर का और 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। ये मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें एक भी गुठली नहीं होनी चाहिए। इस तरह से मिला देने के बाद अब इसमें हमने डाल देना है पानी। तो 4 से 5 ग्लास इसमें पानी डाल देंगे क्योंकि कढ़ी को हमने पकाना है। पानी डालकर इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतनी देर में आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पर प्यारा सा कमेंट लाज़मी कर दिया करें। अब इसको साइड पे रख देते हैं। कढ़ाई में डाल देंगे आधा कप ऑयल, इसको गरम कर लेंगे। साथ ही एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद हल्का सा हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको हमने भून लेना है, इतना कि इसकी खुशबू आने लगे। तो यहाँ पर लहसुन अदरक का भी कलर चेंज हो गया है। इसके बाद इसमें हम कढ़ी वाला मिक्सचर डाल देंगे। ये तमाम डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अभी इसका कलर नहीं आया, लेकिन जैसे ही ये पकना शुरू होगी तो इसमें हल्दी का कलर आ जाएगा। यहाँ पर देखें, परफेक्ट हमारा कढ़ी का कलर आ गया है। बस इसको मीडियम टू लो आंच पर पकने के लिए रख देते हैं। साथ ही एक पकोड़ों का मिक्सचर रेडी कर लेंगे। दरमियान में आपने कढ़ी को चेक भी करते रहना है। खुले से बर्तन में डाल देंगे 2 मुट्ठी पालक बारीक काट कर। साथ ही इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक काट कर डाल देंगे। एक बड़े साइज़ का आलू था, चॉप करके डाल देंगे। 1 चम्मच इसमें धनिया साबुत, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। ये डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे तकरीबन आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक। ये डालने के बाद इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच बेसन डाल देंगे। ये डालकर हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे। अभी पानी नहीं डालेंगे क्योंकि सब्जियां पानी छोड़ती हैं, तो पहले बेसन डालकर इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हल्का सा इसमें पानी का छींटा मारकर इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा बेसन नहीं डालना क्योंकि सब्जियां हमने थोड़ी सी खड़ी ही रखनी है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर ज़बरदस्त सा पकोड़ों का मिक्सचर तैयार है। इसके बाद इसके हमने पकोड़े बना लेने हैं। पैन में ऑयल को गर्म कर लिया था। इस तरह से चम्मच की मदद से या फिर हाथों से आप पकोड़े डाल दें और इनको फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद इसकी साइड को हमने चेंज कर देना है। एक साइड से जैसे ही कलर आएगा तो पकोड़ों की साइड को चेंज कर देंगे। दूसरी साइड से भी पकोड़ों को इसी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। और यकीन करें, ये कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी इतनी आसान है और इस तरीके से ना जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो जैसे ही गोल्डन सा प्यारा सा कलर आएगा पकोड़ों में, तो इनको हम निकाल लेंगे। बाकी तमाम पकोड़े इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें, कढ़ी को पकते हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए हैं। दरमियान में मैंने इसको चेक कर लिया था, इसके अंदर चम्मच को चला दिया था। अब इस पॉइंट पर फ्राई किए हुए पकोड़े इसके अंदर डाल देंगे और इसको हमने पकोड़े डालने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद ढक्कन खोलकर पका लेना है। हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद ज़बरदस्त सा तड़का तैयार कर लेंगे। तो पैन में हाफ़ कप ऑयल है। इसके बाद इसमें आधी चम्मच ज़ीरा डाल देंगे, गोल वाली मिर्चें डाल देंगे। हल्का सा पकाने के बाद ये तड़का कढ़ी के ऊपर इस तरीके से लगा लेंगे। इस तरह से लगाने के बाद बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसके ऊपर डाल देंगे और खुशबू और फ्लेवर के लिए कसूरी मेथी थोड़ी सी इसके ऊपर छिड़क देंगे। इससे बहुत अच्छा सा जायका आ जाएगा। पंजाबी स्टाइल की बहुत ही मज़ेदार सी हमारी कढ़ी पकौड़ा बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।